student of SLS class 5. Now open your book mathematics, यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 31 है। आज हमारे पास 6.1 हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हमारे लेक्चर में 6.2 सॉल्व करनी है। अब देखो यहाँ पे ना फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज से डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में था, लेकिन हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया है कि किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़। अब हमने रेशियो को डिफाइन करना है, टू क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रेशियो है उसको डिफाइन करते हैं। आर रेशियो इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। इट कैन बी, रेशियो क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है ऑफ द सेम काइंड। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। और ये किस तरह एक्सप्रेस्ड होता है? देखिए यहाँ पे A/B है ना, तो इज इक्वल टू A/B। तो ये किस तरह फाइंड होती है? हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, एक्सप्रेस्ड होती है। द सिंबल्स फॉर रेशियो इज़ अ कोलोन, ठीक है। रेशियो शोज़, अच्छा इसका जो सिंबल है ये कोलोन है, ये वाला 2 डॉट्स। रेशियो शोज़ मच ऑफ वन क्वांटिटी देयर इज़ एज कम्पेयर टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। रेशियोज़ आर यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन क्वांटिटीज़। रेशियो किस लिए यूज़ होता है? दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन जनरल द रेशियो ऑफ A/B इज़ रिटन एज, अब रेशियो हमने फाइंड करनी है A/B, तो A/B इज इक्वल टू A/B, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स, डिफाइन द एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्टली एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज। अब क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन? क्या अगर रिलेशनशिप है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? इसमें इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, ये भी रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। सच दैट इफ़ वन इंक्रीज़, अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है अदर डिक्रीज़, दूसरा क्या है? डिक्रीज़ होगा। इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज, अगर एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में उलट है, ये क्या है? बिल्कुल सीधा जा रहा है ना। अगर एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। अब यहाँ पे क्या है? एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, और एक डिक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ होगी। ये उलट है। देखो अब यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही थी तो इंक्रीज़ भी हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी एक वैल्यू तो दूसरी अदर आल्सो इंक्रीज़ हो रही थी, और एक डिक्रीज़ हो रही थी तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने अपनी नोटबुक पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 12 फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 20 आवर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि 12 किसान हैं हमारे पास, ठीक है। 20 घंटे में वो क्रॉप्स, फसल को क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। हाउ मैनी फार्मर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क। अब एक चीज़ पे काम हो रहा है ना, एक ही वर्क, सेम वर्क है, उसी पे काम हो रहा है, और आवर्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 15 आवर्स। अब देखो पहले क्या था? 12 फार्मर्स थे और कितने आवर्स यूज़ हुए? यहाँ पे 20 आवर्स यूज़ हुए हैं। अब हमारे पास आवर्स कम हो गए हैं तो क्या होगा? आवर्स कम हो गए हैं ना, तो फार्मर्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है? यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले फार्मर्स कम थे और घंटे ज़्यादा लगे, ठीक है। एक चीज़ कम थी और दूसरी चीज़ ज़्यादा थी, एक इंक्रीज़ थी दूसरी डिक्रीज़ हो रही थी। अब क्या होगा? एक डिक्रीज़ होगी, अब घंटे डिक्रीज़ हो गया ना तो फार्मर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा यहाँ पे प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है तभी आपको समझ आएगा। फार्मर्स डिक्रीज़ थे तो आवर्स इंक्रीज़ हो गए, अब आवर्स डिक्रीज़ हो गए हैं तो फार्मर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। फार्मर्स आवर्स, ठीक है, दो चीज़ें हैं ना, फार्मर्स और आवर्स, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? 12 फार्मर्स थे और 20 आवर्स यूज़ हुए।
अब हमारे पास फार्मूला हमने फाइंड करना है तो 15 आवर्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक एरो की साइड ऊपर की तरफ लेंगे और एक एरो की साइड नीचे की तरफ लेंगे। जिस तरफ टेल होगी वो वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जिस तरफ हेड होगा वो वैल्यू नीचे लिखेंगे। x/12 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, टेल किस तरफ है, 20 के साथ है ना, 20/15, ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है तो 12 उस साइड भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 16 फार्मर्स आ गए। किस तरह सॉल्व किया, इसको 3 पे डिवाइड किया, 3 5s are 15, ठीक है, एंड 3 4s are 12। फिर इसे 5 को डिवाइड कर दिया 20 पे, 5 1s are 5 है, 5 2 4s are 20, ठीक है। 4 × 4 इज इक्वल टू 16 फार्मर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कितने फार्मर्स यूज़ हुए हैं, 16 फार्मर्स यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब, द वेट ऑफ 56 बुक्स इज़ 8 kg। अब बुक्स के हमने वेट बताया है, 56 बुक्स हैं, उनका वेट क्या है, 8 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 152 सच बुक्स। अब देखो क्या है, बुक्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो वेट क्या है, बुक्स यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ है ना, तो वेट भी डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे बुक्स इंक्रीज़ हो रही है, इट्स मीन वेट में ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है। इसको क्वेश्चन देखते हैं, बुक्स एंड वेट, 56 बुक्स थी, 8 kg था, और अब क्या है, बुक्स इंक्रीज़ हो गई हैं तो इट्स मीन kg भी इंक्रीज़ होगा। तो x फाइंड किया का लिया, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और दोनों का क्या होगा, एरो की साइड क्या होगी, ऊपर की तरफ ही हम लेंगे, ठीक है। 152/56 इज इक्वल टू x/8। जिस तरह 6.1 एक्सरसाइज की है वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। x/8 इज इक्वल टू 152/152/56। x के 8 को साइड पे लेके गए हम, जब इक्वल की दूसरी साइड पे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 1s are 8, 8 7s are 56। 152 को डिवाइड कर दिया 7 पे तो क्या आंसर आ गया, 21.71 kg। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ते। 21.71 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। असद टाइप्स 450 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। असद ने कितने टाइप्स किए वर्ड्स, 450 वर्ड्स टाइप्स किए आधे घंटे में। हाउ मैनी वर्ड्स वुड बी टाइप इन 7 मिनट। 7 मिनट में उसने कितने वर्ड्स टाइप किए, ये हमने फाइंड करना है। वर्ड्स 450, टाइम क्या था, 30 मिनट थे। आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट। एक्स फाइंड करना है। अब 7 मिनट में उसने कितने वर्ड्स फाइंड किए हैं, अब टाइप किए हैं, ये देखेंगे। x/450 डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 7/30। x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 105 वर्ड्स। कितने वर्ड्स फाइंड किए उसने, टाइप किए, 105 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वर्कर स्पेड ₹7,500 फॉर 6 days work. If he works for 23 days, how much will he get? एक वर्कर है, काम करने वाला है, उससे पेड कर दिया गया है, पैसे दिए गए हैं, उसने काम किया है, उसे पेड किया गया है। कितने, 7500 रुपीज़ उसे दिए गए हैं 6 दिन काम करने पे, ठीक है। उसने 6 days काम किया है, उसे कितने रुपीज़ दिए गए हैं, 7500। अगर उसने 23 days काम किया है तो उसे कितने पेड होगा, कितनी उसने कमाया है, कितनी उसने अर्न की है, अपने मनी कितनी अर्न की है, तो क्या हमने ये फाइंड करना है। तो लिख लें ₹7500, डेज 6 है। अब 23 days उसने काम किया है तो उसकी अब रुपीज़ फाइंड करना है। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये, x/7500, 23/6। 7500 तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 28,750। कितने रुपीज़, 28,750। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 hours बाय 5 इक्वल साइज पम्प्स। एक वाटर टैंक को फिल्ड किया गया है 7 घंटों में 5 इक्वल साइज़ के पम्प्स के थ्रू, ठीक है। पंप लिए हैं कितने, 5 लिए हैं, लेकिन वो क्या थे, इक्वल साइज़ के थे। वर्किंग टुगेदर, उन्होंने काम एक साथ किया। हाउ मच टाइम विल 7 पम्प्स टेक टू फिल इट अप। अब हमारे पास पम्प्स कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, तो मतलब टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा ना। पहले क्या था, पम्प्स डिक्रीज़ थे और आवर्स क्या थे, इंक्रीज़ हो रहे थे।
अब हमारे पास पंप जो हैं इंक्रीज़ हो गए हैं, तो मतलब आवर्स जो हैं क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऊपर लिखेंगे टाइम एंड पम्प्स। पहले टाइम क्या था हमारे पास 7 था, 7 आवर्स थे, और पम्प्स कितने थे 5। अब 5 ठीक है। अब हम क्या करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x/5 = 5/7। अब क्या होगा, एक एरो ऊपर की तरफ सेम दूसरी होगी और दूसरा एरो नीचे की तरफ, ठीक है। 5/7 लिख लिया। x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 7 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = 5 आवर्स, ठीक है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारे पास। 15 मेजन्स कैन बिल्ड दी वॉल इन 20 डेज, हाउ मैनी मेजन्स विल बिल्ड दी वॉल इन 12 डेज। ठीक है, मेजन्स होते हैं मजदूर, ठीक है। 15 मजदूरों ने 20 दिन में एक वॉल को तामीर किया। वॉल होती है दीवार, ठीक है। हाउ मैनी मेजन्स विल बिल्ड दी वॉल इन 12 डेज, 12 डेज में कितने मजदूर काम करेंगे और ये दीवार बिल्ड होगी, ठीक है। अब फिर वही इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन यूज़ होगा, ठीक है। क्या होगा कि पहले क्या थे, मेजन्स डिक्रीज़ थे और डेज इंक्रीज़ हो रहे थे। अब क्या होगा, डेज डिक्रीज़ कर दिए हैं तो इट्स मीन मेजन्स क्या है, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। मेजन्स एंड डेज लिख लेंगे। 15 मेजन्स 20 डेज, एक्स फाइंड करना है 12 डेज, ठीक है। x and 12, x/15, 20/12, x = 20/12 × 15, ठीक है। x = 5/5 × 5, x = 25 मेजन्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसका आंसर आ गया 4, 5 एंड 6। आज की डायरी में जस्ट आपके पास 6 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।